पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोरों से चल रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस बीमारी के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। इस बीच एक नई रिसर्च में इस बात का पता चला है कि फ्लू की वैक्सीन से कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। पहले भी फ्लू की वैक्सीन को कई रिसर्च में कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर बताया गया है। यह अध्ययन इस मायने में खास है क्योंकि दुनिया भर में बीमारी के बढ़ते दबाव को इसके जरिए कम किया जा सकता है, यानी कि फ्लू की वैक्सीन से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च की है। रिसर्चर्स का कहना है कि दुनिया भर में अब तक एक छोटी आबादी को ही कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए हैं। ऐसे में इस महामारी में होने वाली मौतों की संख्या और बीमारी को घटाने की जरूरत है और इसी तरह से ये रिसर्च राहत दे सकती है जहां अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंची है। गौरतलब है कि दुनिया के तकरीबन 85 से अधिक देश ऐसे हैं जहां 2023 तक भी कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी या फिर पहुंचने की दर काफ़ी धीमी होगी। ऐसे में यह रिसर्च उन देशों के लिए राहत देने वाली हो सकती है जहां वैक्सीन नहीं पहुंची है या फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार काफ़ी धीमी है। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ भी विकसित देशों के मुकाबले कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन धीमा है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक सिर्फ 8.3% भारतीय ही फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि 29.0% लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज ही लगी है। ऐसे में यह रिसर्च हमारे देश के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रिसर्च के दौरान सामने आया कि जिन लोगों को 6 महीने पहले फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लग चुकी थी, उनमें कोरोना होने पर इमरजेंसी और आईसीयू में भर्ती होने का रिस्क कम हो गया। कई बड़े देशों के 75,000 कोरोना संक्रमितों पर यह रिसर्च की गई। रिसर्चर्स ने इसके डेटा के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि हर साल फ्लू का टीका लगवाने वाले कोरोना पीड़ितों में स्ट्रोक, सेप्सिस और रक्त का थक्का बनने का खतरा 40% कम पाया गया। फ्लू के खिलाफ टीका लगवाने वाले ऐसे कोरोना मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत भी कम देखी गई। रिसर्च में अमेरिका, यूके, जर्मनी, इटली, इजराइल और सिंगापुर के मरीज शामिल थे। रिसर्चर्स ने 75,000 कोविड मरीजों को 37,000 मरीजों के 2 ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप में 37,000 वो मरीज थे जिन्हें कोरोना के संक्रमण से पहले फ्लू की वैक्सीन लग चुकी थी और वहीं दूसरे ग्रुप में कोविड के ऐसे मरीज थे जिन्हें फ्लू की वैक्सीन नहीं लगी थी। रिजल्ट में सामने आया कि जिन लोगों ने फ्लू की वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनके आईसीयू में भर्ती होने का खतरा 20% तक अधिक था। इनके इमरजेंसी में भर्ती होने का खतरा 58%, सेप्सिस होने की आशंका 45% और स्ट्रोक होने का खतरा 58% तक था। हालांकि रिसर्चर्स ने यह बात भी कही है कि फ्लू की वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में मददगार हो सकती है, लेकिन यह कोरोना वैक्सीन का विकल्प नहीं हो सकती।